नमस्कार दोस्तों। तो आइए आज हम लोग कोऑर्डिनेट में सरल रेखा स्ट्रेट लाइन में पढ़ेंगे। पिछले दिनों हमने बताया कि किसी भी रेखा पर किसी बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई ज्ञात करना। तो P बराबर हमने बताया था कि a1x प्लस b1y प्लस c1 अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये बताया था। ठीक है। और बताया था लंब के पाद का निर्देशांक ज्ञात करना तथा मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई c अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही बताया था। ठीक है। तो हम लिखेंगे प्रश्न, इस पर कुछ न्यूमेरिकल लगा लिया जाए। लंब के पाद का निर्देशांक निकालने के लिए हमने कहा कि जो रेखा का समीकरण दिया होता है a1x प्लस b1y प्लस c बराबर 0 या ax प्लस by प्लस c बराबर 0, और ये कोई बिंदु है जिससे इस पर लंब डाला गया है, तो ये लंब का पाद कहलाता है। तो ये लंब रेखा का समीकरण ज्ञात कर लेते हैं। यदि x1 y1 दिया गया हो तो इन दोनों रेखाओं का सॉल्व करके प्रतिच्छेद बिंदु का निर्देशांक निकाल लेते हैं। तो यही होता है लंब के पाद का निर्देशांक। तो आइए हम लोग लंब के पाद का निर्देशांक ज्ञात करेंगे। तो लिखिए, प्रश्न लिखिए सभी लोग। रेखा 2x प्लस 3y माइनस 6 बराबर 0 पर बिंदु 2,1 से डाले गए लंब के पाद का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। पाद के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो हम लिखेंगे कि रेखा 2x प्लस 3y माइनस 6 बराबर 0 पर लंब रेखा का समीकरण। तो लंब रेखा का समीकरण हो जाएगा 3x माइनस 2y बराबर 3 इंटू x1 की जगह पर 2 और माइनस 2y1 की जगह पर 1, यहाँ 2y तो y की जगह पर 1, तो ये हो जाएगा 6 माइनस 2 कितना आएगा 4। तो 3x माइनस 2y बराबर 4 या 3x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। और पहला समीकरण है 2x प्लस 3y माइनस 6 बराबर 0। बज्र गुणन विधि से हम सॉल्व करेंगे तो x बटा यहाँ पर लिखेंगे ये और ये समीकरण है। ठीक है। तो यहाँ पर माइनस 2 3 और यहाँ पर माइनस 4 माइनस 6, तो y अपान लिखेंगे माइनस 4 माइनस 6 और 3,2 और 1 अपान लिखेंगे 3,2 और माइनस 2,3। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये x अपान 6 दूना के 12 और माइनस माइनस प्लस 4 3 12, ये y अपान ये 4 दूना के 8 तो माइनस 8, ये माइनस माइनस प्लस 6 तिली 18, ये 1 अपान 3 तिली के 9 और माइनस माइनस मिलकर हो जाएगा प्लस 4। ठीक है। 2 दूना के 4 तो 9 4 13। तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा, तो 12 12 24, 24 यहाँ आ जाएगा तो 24 बटा और 9 4 13 और y बराबर कितना हो जाएगा, तो ये 18 में 60 जाएगा 10, 10 यहाँ आ जाएगा तो 10 बटा ये हो जाएगा 9 4 13। तो बिंदु हो गया लंब का जो पाद होगा, लंब का पाद जो होगा वो हो जाएगा 24 बटा 13 और 10 बटा 13। तो सॉल्व कर लीजिए सभी लोग जल्दी से जरा। वज्र गुणन विधि में जब x लिखा गया है तो x को ढक लेते हैं और y का गुणांक और अचर पद लिखते हैं। फिर y के नीचे लिखेंगे तो y को ढकेंगे। पहले ये अचर पद लिखा जाता है, फिर ये x का गुणांक लिखा जाता है। फिर 1 अपान तो इसको ढक लेंगे और इसको पहले x का गुणांक फिर y का गुणांक और तिर्यक गुणा करते हैं, पहले इसका माइनस करके इसका जो नीचे लिखा गया है। हो गया। चलिए लिखिए एक प्रश्न और। लिखिए रेखा 4x
प्लस 5y माइनस 1 बराबर 0 पर बिंदु -1, 2 से डाले गए लंब के पाद का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। निर्देशांक ज्ञात कीजिए। चलिए सॉल्व करिए जल्दी से सॉल्व करके बताइए। हो गया। हो गया, आराम से करिए। चलिए देखिए, यानी एक रेखा ये दिया ही है 4x + 5y - 1 बराबर 0। इस पर लंब रेखा का समीकरण 5x - 4y बराबर 5 गुणे -1 और -4 गुणे 2, तो -5 -8 -13 हो जाएगा। तो इधर आएगा तो हो जाएगा 5x - 4y और +13 बराबर 0, समीकरण 2। अब x के नीचे लिखेंगे तो 5, x के नीचे लिखेंगे तो 5 और -4, ठीक है, -1 + 13। y के नीचे लिखेंगे तो -1 13, 4 और 5। 1 के नीचे लिखेंगे 4 और 5 और 5 -4। अब ये x के नीचे 13 5 65 -4, y के नीचे ये -5 13 चौक 52 -52, 1 के नीचे -16 -20। तो x बराबर सीधे लिख दे 1 के यहाँ ये आ जाएगा 65 में 4 जाएगा 61 बटा ये 16 और 20 36 -36। y के नीचे ये 52 5 57, तो -57 बटा -36, माइनस माइनस कट जाएगा तो 57/36, 3 से कट जाएगा, 3 से काट दिए 12, और ये हो जाएगा 3 कम 3 3 9 27, तो ये हो जाएगा 19/12, 19/12। तो पाद का जो निर्देशांक हो जाएगा, पाद बिंदु हो जाएगा वो -61/36, 19/12। सॉल्व कर लीजिए जो लोग नहीं कर पाए। हो गया, कर लिए। चलिए अब देखिए अगला नंबर लिखिए। रेखा 2x + 3y + 17 बराबर 0 पर बिंदु 3, 4 से डाले गए लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो P ज्ञात करना है। तो P का फार्मूला होता है ax1 + by1 + c/√a² + b²। यही तो होता है।
तो ए के स्थान पर यहाँ पर रेखा में क्या है 2 है, x1 के स्थान पर यहाँ 3 है, प्लस b के स्थान पर यहाँ 3 है, y तो y1 के स्थान पे 4 है और प्लस 17 बटा अंडर रूट a का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। अब यहाँ पर हो जाएगा 2 तिहाई 6 और प्लस 4 तिहाई 12 प्लस 17 बटा अंडर रूट 4 और 9 13। तो ये हो जाएगा 12 6 18, 18 और 7 25 10 35, 35 बटा अंडर रूट 13 मात्रक। ये हो गया बिंदु 3,4 से इस रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई। जल्दी से निकालिए। हो गया। चलिए अगला नंबर लिखिए, बोलें, लिखिए। बिंदु न लिखकर मूल बिंदु लिखिएगा। मूल बिंदु से रेखा 5x माइनस 12y प्लस 52 बराबर 0 पर डाले गए लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। 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 तो चलिए देखा जाए कि मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई p बराबर होता है c अपान अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। आइए c का मान कितना है 52 है और अंडर रूट a स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 52 बटे 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, 25 और 144। ये हो जाएगा 52 बटे अंडर रूट 169, 13 हो जाएगा 52 बटे 13। तो 13 चौके 52 यानी कितना आ गया 4 मात्रक। 4 मात्रक। हो गया। चलिए अब हम देखेंगे कि जैसे दो समांतर रेखाएं हैं, एक रेखा ये है एक रेखा ये है, दोनों ही समांतर हैं, ठीक है। अगर कोई बिंदु यहाँ पर है P और इससे जब हम इस पर लंब डालेंगे तो इस पर भी तो लंब होगा क्योंकि ये दोनों समांतर हैं। तो अगर इससे इस पर डाले गए लंब की लंबाई P1 हो और इस पर डाले गए लंब की लंबाई P2 है तो P1 में से P2 घटा देंगे तो इन समांतर रेखाओं के बीच की दूरी डेल्टा P आ जाएगा, P1 माइनस P2। अब ये बिंदु हम कुछ भी रख सकते हैं ना, हम तो स्वतंत्र हैं, आज़ाद हैं, ये बिंदु हम रख लें एनीवे। पर सवाल ये है कि जब ये दोनों रेखाओं के एक तरफ हो, चाहे ऊपर हो या नीचे हो, तभी हम इसमें से इसको घटाएंगे या तो इतने में से इतने को घटाएंगे तो ये आ जाएगा। लेकिन अगर सवाल ये है इसके जो ये माना गया बिंदु है ये तो हमको पता नहीं है कि इन दोनों रेखाओं के ऊपर है कि दोनों रेखाओं के नीचे है। अगर जो माना गया बिंदु है वो हम इसमें बीच में मान लेते हैं, यदि बीच में हो जाता तब तो इधर नीचे इधर P1 हो जाता, ऊपर P2 हो जाता, तो ये दोनों जोड़ना पड़ता ना, दोनों क्या करना पड़ता है जोड़ना पड़ता है। तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। क्या होता है कि अब अगर नीचे डालेंगे, अगर नीचे की माप प्लस आएगा तो ऊपर का मान माइनस आ जाएगा, यानी अगर नीचे 8 आ गया ऊपर -7 आ गया तो अगर आप घटाएंगे, जोड़ना है ना, 8 + 7 = 15, तो आप चिन्ह सहित घटा दीजिए, यानी 8 माइनस 7, तो ये 8 + 7 हो जाएगा बराबर 15। यही काम होगा। तो जब ये बिंदु हमको मानना ही है, 1 2 माने, 3 4 माने, 5 8 माने, जो भी मानना है मान सकते हैं एनीवे। तो हम क्यों ना 0 0 मान लें। जब 0 0 मान लेंगे तो मूल बिंदु हो जाएगा। तो उस कंडीशन में तो हमें केवल लंब की लंबाई जो ज्ञात करना होगा वो तो लंब की लंबाई c बराबर अंडर रूट
सी अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही तो निकालना पड़ेगा ना हमें पी बराबर। तो हम मूल बिंदु ही मानेंगे, अर्थात आप समझिए कि ये है एक रेखा और ये है एक रेखा, ठीक है, और इस रेखा पर ये लंब डाला गया है, ठीक है। तो ये इस पर भी लंब होगा, इस पर भी लंब होगा, और इस समय आप देखिए कि यहाँ से ये मूल बिंदु से जो यहाँ तक की लंबाई है ये है P1, और यहाँ से ये क्या है P2, ये P2 है। तो अगर हमें यहाँ से यहाँ तक की दूरी ज्ञात करना हो, ठीक है, अगर हमको केवल ये दूरी ज्ञात करना हो डेल्टा P, तो ये P1 में से P2 को क्या करेंगे, हटा देंगे, यानी P1 माइनस P2 करेंगे, P1 माइनस P2। तो ये जो P1 माइनस P2 है इसी को लिखेंगे, जबकि इसका समीकरण है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, ठीक है। और इसका जो समीकरण है वो a2x, या इसी को हम a1 माने, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, इसको a2x प्लस b2y प्लस c2, क्योंकि इधर दूसरा रेखा हमने माना था। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर दोनों रेखाओं के बीच की दूरी अगर डेल्टा P ज्ञात करना है तो डेल्टा P बराबर लिखेंगे P1 माइनस P2। तो P1 का मान है C1 अपान अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर और माइनस C2 अपान अंडर रूट A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर। तो ये हो गया डेल्टा P। क्या हो गया, डेल्टा P। तो डेल्टा P, अब C1 व C2 का मान, C1 व C2 का मान चिन्ह सहित रखा जाता है, C1 व C2 का मान चिन्ह सहित रखा जाता है, रखते हैं, ठीक है। तो लिख लीजिए, इसे चित्र बना लीजिए जल्दी से, चित्र बनाइए और दोनों रेखाओं को लिख लीजिए, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, जैसा चित्र में है बनाकर लिखिए। डेल्टा P भी दर्शा दीजिए, P1 माइनस P2, P1 ये है और P2 ये है, हो गया। तब लिखिए, बोले, लिखिए रेखाओं A1, समांतर रेखाओं लिखिएगा, समांतर रेखाओं a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 के बीच की दूरी डेल्टा P हो, डेल्टा P हो तो लाइन छोड़िए, नीचे लिखिए डायरेक्ट, डेल्टा P बराबर, ये लिखिए C1 अपान अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर माइनस C2 अपान अंडर रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर, C2 स्क्वायर अंडर रूट C2 अपान अंडर रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर, हो गया। जहाँ C1 व C2 का मान चिन्ह सहित रखा जाता है, जहाँ C1 व C2 का मान चिन्ह सहित रखा जाता है, चिन्ह सहित रखा जाता है, हो गया। चलिए लिखिए प्रश्न, जैसे, हटा दें, जैसे समांतर रेखाओं, समांतर रेखाओं 3x प्लस 4y माइनस 7 बराबर 0 तथा 3x प्लस 4y प्लस 18 बराबर 0 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, बीच की दूरी ज्ञात कीजिए।
तो लिखिए डेल्टा पी बराबर C1, C1 की जगह पर -7 है तो -7 बटा √A1², 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, और माइनस C2 की जगह पर प्लस है तो 18 बटा √3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, -7 बटा ये 3 का स्क्वायर नहीं ये 5 हो जाएगा, -18 बटा 5 दोनों जुड़ जाएगा तो -18 7 25, 25 बटा 5, 5 5 25 -5, इसका मतलब हम आंसर में देंगे 5 मात्रक, माइनस नहीं वो जुड़ जाएगा चिन्ह सहित, तो डेल्टा पी बराबर 5 मात्रक, माइनस हटा दिया जाता है। अब ऑप्शन में -5 दिया होगा तो -5 नहीं लगाएंगे, ध्यान रखिएगा, नहीं तो गलत भी करके चले आएंगे। हो गया, लगा। जैसा कि आप लोगों को हमने बताया था कि यूपी बोर्ड की क्लास शुरू करने जा रहे हैं, तो यूपी बोर्ड की क्लास कल संडे है, तो कल से हम यूपी बोर्ड की क्लास स्टार्ट करेंगे, ठीक है। दिन में 11 बजे से फिजिक्स की क्लास चलेगी, 11 बजे से फिजिक्स की क्लास होगा जिसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ाएंगे, वैद्युत स्थितिकी। हो सकता है कि फिजिक्स की 2-2 घंटा हम 2-2 लेक्चर लेंगे और मैथ के भी 2 लेक्चर लें यूपी बोर्ड में, ठीक है। तो आपके जितने भी दोस्त यार हों उनको बता दीजिएगा कि यूपी बोर्ड की क्लास स्टार्ट हो गया है, कल से स्टार्ट हो जाएगा। और आपको ये भी बता दें कि जो हम लोग पढ़ रहे हैं तो मैथ की 2 घंटा हम लोग क्लास ले रहे हैं, तो इसमें केवल 1 घंटा ही अब क्लास चल पाएगी जैसे ही कोऑर्डिनेट ख़त्म होगा तो, और उसके बाद जो है या तो 6 बजे से या तो 8 बजे से, तो उसकी जगह पर भी हम यूपी बोर्ड का ही क्लास चलाएंगे, ठीक है। तो आइए जो भी दोस्त तैयार हों उनको आप बता दीजिए, क्योंकि जो है आप लोग सब पढ़ चुके हो, जितना हम पढ़ा रहे हैं सब पढ़ चुके हैं, कुछ लोग नए हैं वही पढ़ रहे हैं। संख्या आप लोग बढ़ा नहीं रहे हो, बढ़ाओ आप लोग, अपने दोस्तों यारों को बताओ, बता ही नहीं रहे हो आप सब, तो ऐसे नहीं काम चलता है ना। जब तक आप जो है किसी को बताएंगे नहीं, बढ़ाएंगे नहीं संख्या, तो ऐसे कब तक ऐसे पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो आपको अगर पढ़ना है, लग रहा है कि नहीं हमको पूरा पढ़ना चाहिए, तो आप संख्या बढ़ाने का प्रयास करेंगे तो हम पढ़ाते रहेंगे, नहीं तो फिर हम केवल यूपी बोर्ड वालों को ही पढ़ाएंगे, सिर्फ यूपी बोर्ड की क्लास को, और एसएससी के लिए मैथ की क्लास और रीजनिंग क्लास चलेगी, ठीक है। तो आइए हम लोग देखेंगे इसमें। अगला नंबर, अब देखा जाए समांतर रेखाओं के बीच की दूरी हमने निकाल लिया, कैसे समांतर रेखाओं के बीच की दूरी ज्ञात किया जाता है। तो लिखिए, एक प्रश्न लिखिए सभी लोग, रेखा 2x + 3y - 7 बराबर 0 के समांतर उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए, उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु 3,5 से होकर जाती पिछले दिनों बताया गया था समांतर रेखा का समीकरण। तो हम लिखेंगे 2x + 3y - 7 बराबर 0 के समांतर रेखा का समीकरण। तो 2x + 3y, ये तो उसी तरह लिख दिया जाता है, बराबर 2 × x1, x1 का मान है 3, + 3y, तो 3 × y का स्थान पर 5, y1 यहाँ पर 5 है, तो 6 प्लस ये 3 5 15, 15 और 6 21, यानी 2x + 3y बराबर 21, ये हो जाएगा समांतर रेखा का समीकरण। हो गया। चलिए अगला नंबर लिखिए, बोलें।
लिखिए अगला नंबर, रेखा 3x + 4y - 20 = 0 पर लंब रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। लंब रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए जिसके द्वारा अक्षों के बीच बने त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 वर्ग मात्रक हो। 30 वर्ग मात्रक हो। हो गया। चलिए तो देखिए यहाँ पर लिखा गया है 3x + 4y - 20 = 0 के या पर लंब रेखा का समीकरण। लंब रेखा का समीकरण तो 4 आएगा x के पास, 3 जाएगा y के पास, तो 4x प्लस के जगह पर -3y = लेम्डा है। ठीक है। अब कह रहा है कि इस रेखा और अक्षों के बीच बने त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब समझिए, जैसे ये रेखा है, अगर इस रेखा को हमें ग्राफ पर दर्शाना पड़े तो यहाँ जरा समझिए कि ये रेखा है। अगर x को ढकेंगे तो y का मान 5 आएगा, तो y का मान 5, 1 2 3 4 5 यहाँ पर है। और अगर इसको ढकेंगे तो x का मान 20/3, तो लगभग 6, 1 2 3 4 5 6 यहाँ होगा। तो ये रेखा का समीकरण ये दिया है और इस पर लंब रेखा का समीकरण पूछ रहा है, जिसके अक्षों के बीच बने त्रिभुज का क्षेत्रफल 20 वर्ग मात्रक हो। तो हो सकता है कि 30 वर्ग मात्रक, तो हो सकता है कि यहाँ पर ये लंब रेखा हो, इस पर जो कि अक्षों के बीच बना त्रिभुज का क्षेत्रफल ये हो जाए 30, या ये भी हो सकता है कि इधर इस पर लंब हो। ठीक है, इसी पर लंब है और ये हो जाए 30, ये भी तो अक्षों के बीच है। तो केवल एक रेखा नहीं बल्कि दो रेखा के समीकरण आएंगे और ये वेरी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो कैसे लगाएंगे तो उसके लिए हम समझेंगे कि ये रेखा का समीकरण ये आ चुका है। तो हम y को ढक दें तो x का मान आ जाएगा कितना, y को ढकने पर x का मान आ जाएगा λ/4 जो कि a है, और x को ढकने पर y का मान आ जाएगा -λ/3, तो माइनस से कोई मतलब नहीं, ये b है। और त्रिभुज का क्षेत्रफल डेल्टा बराबर हमें पता है a × b बाई क्या 2, तो ये दिया है 30। a और b का मान रख दें, λ/4 × λ/3 बराबर 30 दूना के इधर हो जाएगा 60, तो इधर हो जाएगा λ²/12 बराबर 60। तो λ² बराबर हो जाएगा, ये 12 का गुणा हो जाएगा इसमें, तो 12 × 6 = 72, 720। तो λ बराबर हो जाएगा √720। ये तो निकाल लेंगे ना ये तो निकल जाएगा, 12 × 5 = 60, तो ये हो जाएगा 12√5। ठीक है, 12√5। अब लेम्डा का मान आ गया, तो लेम्डा का यह मान यहीं रख देते हैं। तो चूंकि वर्गमूल हमने ज्ञात किया है तो एक बार प्लस रखेंगे और एक बार माइनस। तो जो अभीष्ट रेखा का जो समीकरण होगा तो वह समीकरण क्या हो जाएगा कि 4x - 3y बराबर प्लस माइनस और ये 12√5। ठीक है, 12√5 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि इसको इधर लेकर आएंगे तो 4x - 3y प्लस माइनस 12√5 बराबर 0। यही हो जाएगा अभीष्ट रेखा का समीकरण। एक बार प्लस लेंगे तो अलग समीकरण आएगा, माइनस लेने पे अलग आएगा। ठीक है, तो सॉल्व कर लीजिए जल्दी से, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है।
हो गया। चलिए अब देखिए, इम्पॉर्टेंट प्रश्न था, इसे कई बार लगा लीजिएगा, अक्सर पूछा जाता है IRT वगैरह में। चलिए अब यहाँ पर हम देखेंगे दो बिंदुओं के निर्देशांक दे दिए जाएं x1 y1 और यहाँ पर दे दे x2 और y2। ठीक है, तो लंबार्धक रेखा का समीकरण, कैसे लंबार्धक रेखा का समीकरण ज्ञात करेंगे, तो उसके लिए तो हम देखेंगे लंबार्धक रेखा का समीकरण। लंबार्धक रेखा क्या होता है कि इन दोनों को बराबर भागों में बांटे, अर्धक भी हो और इस मिलाने वाली रेखा पर लंब भी हो। तो इन दोनों बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा की जो प्रवणता m होगा, वो तो हमें पता है, दो बिंदुओं से होकर जाने रेखा की प्रवणता y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1, ये तो हम जानते ही हैं। तो इसका जो समीकरण हो जाएगा, इसकी जो प्रवणता हो जाएगी m डैश, वो हो जाएगा, इसी को पलट दे चिन्ह सहित, तो माइनस x2 माइनस x1 अपान y2 माइनस y1 होगा। अच्छा, और ये जो मध्य बिंदु है इसका निर्देशांक हो जाएगा x1 प्लस x2 बाई 2 कामा y1 प्लस y2 बाई 2। तो एक बिंदु हो गया और प्रवणता पता हो गया, तो रेखा का समीकरण आ जाएगा ना, y माइनस y1 प्लस y2 बाई 2 बराबर प्रवणता m के जगह पर माइनस x2 माइनस x1 अपान y2 माइनस y1, और यहाँ पर जाएगा x माइनस x7। बस ये हो जाता है लंबार्धक रेखा का समीकरण। तो लिख लीजिए इसे, पहले चित्र बना लीजिए जल्दी से। थोड़ा तेज चलिएगा, बहुत तेज तो हम नहीं चल रहे हैं। हो गया, लिखिए बिंदुओं x1 y1 तथा x2 y2, बिंदुओं x1 y1 तथा x2 y2 से होकर जाने वाली रेखाखंड के लंबार्धक रेखा का समीकरण, से होकर या को मिलाने वाली रेखाखंड के लंबार्धक रेखा का समीकरण, लंबार्धक रेखा का समीकरण लिख लीजिए इसे। लंबार्धक रेखा का समीकरण जो ये लिखा गया है, y माइनस y1 प्लस y2 बाई 2 बराबर के बाद माइनस लगाइएगा, ब्रैकेट में लिखिए, ऊपर x2 माइनस x7, नीचे लिखिए y2 माइनस y1, ब्रैकेट बंद, दूसरे ब्रैकेट में इंटू x माइनस ऊपर x1 प्लस x2 बाई 2, इधर देख कर लिखिए जैसा लिखा गया है इसमें, x माइनस x1 प्लस x2 बाई 2। ये होता है लंबार्धक रेखा का समीकरण। ठीक है, हो गया। जैसे लिखिए, बोलें, कल से यूपी बोर्ड की क्लास शुरू होने जा रहा है, आप अपने दोस्तों यारों को बता दीजिए। फिजिक्स की क्लास 11 बजे से और मैथ की क्लास सायं 7 बजे से, सायं 7 बजे से मैथ की क्लास, जिसमें हम बताएंगे डिटरमिनेंट्स, सारणिक। चलिए आइए लिखिए प्रश्न, बिंदुओं -3, 2 व 6, 8 को मिलाने वाली रेखाखंड के लंबार्धक रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। के लंबार्धक रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। समीकरण ज्ञात कीजिए। हो गया, लिखिए फार्मूला, y माइनस y1 प्लस y2 बाई 2 बराबर माइनस
x2 माइनस x1 अपान y2 माइनस y1 इंटू x माइनस x1 प्लस x2/2 से मान रखिए y माइनस y1 प्लस y2/2, y1 के स्थान पे है 2 और प्लस 8/2 बराबर माइनस x2 है 6, x1 है माइनस माइनस प्लस 3, y2 है 8 माइनस 2, यहाँ पर x माइनस माइनस 3 प्लस 6/2, तो ये हो जाएगा y माइनस 8 2 10 5 और माइनस 6 3 9 और ये 6 और x माइनस ये हो जाएगा 3/2। ठीक है, अब सॉल्व कर लेते हैं। 3 दूना के 6, 3 तिली के 9, 2 का गुणा कर दिया तो 2y माइनस 10। ठीक है, बराबर माइनस 3 का गुणा इधर 3x और माइनस माइनस प्लस 9/2। ठीक है, ये 2 अलग है। फिर 2 से गुणा कर दें तो 2 दूना के 4y माइनस 20 बराबर हो जाएगा माइनस 6x प्लस 9। ठीक है, अब इधर आ जाएगा तो 6x प्लस 4y और माइनस 29 बराबर 0। सॉल्व कर लीजिए जल्दी से। यही हो गया लंबार्धक रेखा का समीकरण। लंबार्धक रेखा का समीकरण हो गया। हो गया, चलिए, तो ये तो था लंबार्धक रेखा का समीकरण। ठीक है, आइए अब हम देखेंगे कि यदि सपोज दैट कहा जाए कि एक रेखा ये है और एक रेखा ये, दोनों समांतर है। या ध्यान समझिएगा, ये a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 है, ये a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 है। ठीक है, अगर ये दोनों समांतर हैं तो कहीं प्रतिच्छेदित तो करेंगी नहीं। जब प्रतिच्छेदित करेंगी नहीं तो जो रेखा दिया गया है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, तो ये प्रतिच्छेदित नहीं करेंगी। कब? जब समांतर होंगी तब। जब रेखाएं एक ही बिंदु से होकर जाती हैं, तो जितनी भी रेखाएं एक बिंदु से होकर जाती हैं इन सभी को कहा जाता है संगत रेखा। क्या कहा जाता है? संगत रेखा। तो जब ये एक साथ कहीं एक बिंदु पर नहीं होंगी तो हम कहेंगे असंगत रेखा। असंगत रेखा का मतलब कहीं पर भी वो एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करेंगी, अर्थात वो समांतर होंगी। अर्थात वह क्या होंगी? समांतर होंगी। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि ये रेखाएं समांतर हैं तो असंगत हैं, और असंगत हैं तो इनका प्रतिच्छेद बिंदु होगा नहीं। जब एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेंगी नहीं तो x और y का मान नहीं निकल पाएगा, यानी इसका कोई हल नहीं होगा। उस कंडीशन में हम देखेंगे कि ये कोण और ये कोण बराबर होगा ना, तो अर्थात इन दोनों की प्रवणताएं आपस में क्या होती हैं? बराबर होंगी। तो प्रवणता तो बराबर होगा, लेकिन y अक्ष पर जो ये कटा अंतःखंड है ये इस रेखा द्वारा इतना है और इस रेखा द्वारा इतना हो गया, बड़ा हो गया, यानी y अक्ष पर कटे अंतःखंड बराबर नहीं है। तो यहाँ पर प्रवणता m1 और इसकी प्रवणता m2 है। तो हमें पता है चूंकि कि m1 बराबर क्या? m2। तो m1 और m2 तो बराबर है, तो इसके जगह पर m1 के स्थान माइनस x का गुणांक तो a1 अपान y का गुणांक b1 माइनस a2 अपान b2, माइनस माइनस कट गया तो a1 अपान a2 बराबर हम लिख सकते हैं b1 अपान b2। एक तो ये समीकरण मिला, तथा हमें पता है कि y अक्ष पर जो कटा अंतःखंड है वो बराबर नहीं होगा, तो c1 इज नॉट इक्वल टू c2। और c1 के जगह पर हम लिखते हैं कि ये माइनस c1 अपान b1 बराबर नहीं होगा माइनस c2 अपान b2। ठीक है, इसको लिख दे, माइनस माइनस कट जाएगा तो c1 अपान c2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2। तो ये समीकरण 2, इन दोनों से अगर लिखें तो a1 अपान a2
इज इक्वल टू B1/B2 और इज नॉट इक्वल टू C1/C2। ये कब? जब रेखाएं समांतर हों या असंगत हों या कोई हल न हो, कोई हल न हो। तो लिखिए इसे, या जल्दी से लिखिए, बोले। रेखाओं A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 तथा A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0, A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 के समांतर होने के लिए अथवा असंगत होने के लिए या इनके कोई हल न होने के लिए गुणांकों में संबंध। तो ये लिख लीजिए जल्दी से, तेजी से लिखिए। A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। इसको अगर लिखना है जैसे हमने किया है तो लिख लीजिए 2 लाइन। हो गया? लिख लिए? तो अब इस पर न्यूमेरिकल पे चर्चा हम कल करेंगे। कल ठीक इसी समय मिलेंगे तो कल चर्चा करेंगे इस पर न्यूमेरिकल, ठीक है। तो इसका न्यूमेरिकल बताएंगे हम, और आगे और भी कुछ चीज़ें हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो उसको बताएंगे, उस पर न्यूमेरिकल बताएंगे। अभी लांबिक केंद्र त्रिभुज का बताना बाकी है। त्रिभुज का लांबिक केंद्र बताएंगे कि कैसे लांबिक केंद्र ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो उस पर चर्चा करने के बाद तब रेखा के कुछ न्यूमेरिकलों को सॉल्व किया जाएगा। यदि आपके पास सरल रेखा का कोई न्यूमेरिकल है जिसको आप सॉल्यूशन करवाना चाहते हैं तो उसको पहले से ही व्हाट्सएप पर भेज दीजिए, ताकि हम उसका भी प्रश्न अगर हमें मिल जाएगा तो उसका भी सॉल्यूशन हम उसी वीडियो में जो प्रश्न सॉल्व करेंगे उसी में हम वीडियो बनाकर भेज देंगे, ठीक है। जिसको भी पूछना है, जिसको भी कोई न्यूमेरिकल में डाउट है तो वो व्हाट्सएप पर भेज दे, तो हम उसको सॉल्व करके भेज देंगे, ठीक है। और यूपी बोर्ड की क्लास कल से स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो आप सभी जितने भी लोगों को जोड़ सकते हैं जोड़िए, ताकि जो है अधिक से अधिक लोगों को घर बैठे फायदा हो सके, ठीक है। कुछ लोग तो इस पढ़ाई का कोई मतलब ही नहीं निकालते हैं, बकवास समझते हैं कि ये बकवास ही चल रहा है, और कुछ लोग जो है इसको धैर्य से पढ़ते हैं, लिखते हैं, नोट्स बनाते हैं। तो जिसके भी दिमाग में कुड़ाफात चलता है तो वो तो कुड़ाफात ही रहेंगे ना हमेशा, लेकिन जो धैर्य से पढ़ाई करते हैं, लिखते हैं, उनको आगे चल के पता चलेगा कि पढ़ाई का कितना फ़ायदा है। कुछ लोग जो है मोबाइल लेकर चैटिंग करेंगे, दूसरे जगह खूब देखेंगे वीडियो वगैरह, लेकिन जो है जो काम का चीज़ है उसको नहीं देखना पसंद करते हैं, क्योंकि वो देखेंगे तो उनको फ़ायदा हो जाएगा ना, भविष्य में उससे फ़ायदा होगा, इसलिए उनको अच्छा नहीं लगता है। और जिससे भविष्य में कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है, जिससे कुछ मिलने वाला नहीं है, उस पर समय गंवाने के लिए लोग तैयार रहते हैं। प्रकृति की विडंबना है कि जो है सोच ही ऐसा लोगों का बना हुआ है कि अपने भविष्य के प्रति चेत नहीं है, अचेत की अवस्था में पड़े हुए हैं। जैसे आजकल आप लोग देख रहे हैं कि कोरोना वायरस चला हुआ है और डॉक्टर जा रहे हैं गली गली में, तो उनके ऊपर पत्थर फेंके जा रहे हैं, ईंट बरसाए जा रहे हैं, उसी से स्वागत हो रहा है जो कि हमारे भगवान है। इस समय अपना जीवन दांव पे लगाकर और रक्षा करने के लिए जा रहे हैं, उन्हीं को जो है मारा जा रहा है। तो ये क्या है? प्रकृति की विडंबना ही है। ये खुद भगवान चल के द्वार पे आ रहे हैं और उनको आप मार के भगा रहे हो, आपकी सुरक्षा करने के लिए आ रहे हैं, उन्हीं को आप मार रहे हो। तो वही होता है कि विनाश कार्य विपरीत बुद्धि। तो कल हम लोग मिलेंगे
ठीक इसी समय जो लोग अभी नहीं देख रहे हैं वीडियो, अगर उनसे संपर्क हो सकता है तो उनसे कह दीजिए संपर्क कर लें और वीडियो देखना शुरू कर दें। एक एक टॉपिक पर वीडियो बना रहे हैं। कुछ लड़कों ने टॉपिक भेजा है फिजिक्स का कि ये टॉपिक नहीं पढ़े हैं, तो फिलहाल फिजिक्स का कोई जिम्मेदारी तो है नहीं, और हमने तो अपना सिलेबस समय से समाप्त कर चुके हैं आप सबके लिए, और फिर ये एक्स्ट्रा चीज़ें हम पढ़ा रहे हैं यूट्यूब पर। जो नए लोग हैं वो पढ़ लें, और ये बिना गुरुदक्षिणा का तो पढ़ाना उचित भी नहीं है, न पढ़ना उचित है। तो बहुत लोग जो है गुरुदक्षिणा के नाम पे ही हट जाते हैं, क्योंकि उनको फ्री में चाहिए। फ्री का कोई भी चीज़ कितने समय तक उनके पास टिका रहता है उनको पता है। तो कल मिलेंगे हम लोग, जो भी दोस्त यार हैं उनको आप बता दीजिए। तो नमस्कार दोस्तों।